नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं गोंडवाना रियासत के बारे में। यह हमारा गोंडवाना रियासत सीरीज़ का 5वां वीडियो है। इसके पहले हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक से गोंडवाना रियासत के बारे में समझाया है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए तो हम जानते हैं गोंडवाना रियासत जो टॉपिक है ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये MPPSC और मध्य प्रदेश से जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंशों में पूछा जाता है और इसके कुछ शासक वर्ग इतने यशस्वी रहे हैं कि हम अगर कहें इंडिया लेवल पर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए तो हम इसे मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में ही देखेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में ये मेंशन है और हम बात करते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे क्योंकि अगर आप यही वाला हमारा वीडियो विजिट कर रहे हैं तो आपको जानना ज़रूरी है कि हम गोंडवाना रियासत में जो बेसिकली रियासत का क्षेत्रीय या भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, हमें किसके आधार पर जानकारी प्राप्त होती है कि गोंडवाना रियासत के राजा महाराजा थे, किसने कब शासन किया। तो ये सारी जानकारी हमें कुछ स्रोतों से, साहित्यिक स्रोतों के आधार पर हमें बात कर रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट जो हैं हम हमारे प्रीवियस जो वीडियोज़ है उसमें कवर कर चुके हैं। और अब हम जो है एक्चुअल में 7th वाले पॉइंट पर चल रहे हैं, गोंड वंश के शासक के बारे में, जिसमें हमने आपको कई वीडियो इसके पहले के जो प्रीवियस वीडियो है उसमें इसके शासक वर्गों के बारे में बताया है। फिर जब हमने फिर दूसरे वीडियो में और इसके शासक वर्ग बताए हैं तो यहीं पर हमारे और शासक वर्ग आज के वीडियो में शामिल है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हम आप बात करने वाले हैं आज रानी अवंती बाई के बारे में जो गोंडवाना रियासत से ही संबंध इनका रहता है, इनसे ही ताल्लुक़ ये रखती थी। चलिए तो हम आपको पहले बताना चाहेंगे कि हमने ये देखा था कि गोंडवाना रियासत की जो स्थापना है वो यादव राय ने की थी। इसके बाद खरजी, गोरक्षदास, सुखनदास, अर्जुन दास आए। अर्जुन दास के बाद आमहण दास आए जिनको संग्राम शाह की उपाधि दी गई थी, और इनके लड़के थे दलपति शाह जिससे कि चंदेल राजकुमारी दुर्गावती की शादी हुई थी। दुर्गावती काफ़ी यशस्वी थी, इतिहास में इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में है। दुर्गावती के बाद कई और राजा आए जिसमें हमने कई देखे हैं। तो उसी कालक्रम में हम अब अवंती बाई के बारे में बात करते हैं। अवंती बाई का महत्व इसलिए भी है क्योंकि 1857 की क्रांति में इन्होंने स्वतंत्रता का जो संचार किया था। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल हम समझते हैं रानी अवंती बाई के बारे में। तो हम बात करते हैं गढ़ मंडला की रामगढ़ जागीर की ये शासिका थी और 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है कि रामगढ़ जागीर के किस के क्षेत्र से किसने 1857 की क्रांति में जो है नेतृत्व किया था। तो रानी अवंती बाई। रानी अवंती बाई की बात करें तो सिवनी जिले के एक जागीरदार थे राव जुझार सिंह, उनकी ये पुत्री थी और इनका विवाह गोंडवाना रियासत के विक्रमाजीत सिंह के साथ हुआ था। इनके 2 पुत्र थे, शेर सिंह और अमान सिंह। आगे के कालखंड में क्या होता है कि जो राजा विक्रमाजीत होते हैं वो विक्षिप्त हो जाते हैं, मानसिक रूप से बीमार होते हैं, अर्थात अपने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चला पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है रानी अवंती बाई नेतृत्व का संचालन करती है क्योंकि इनके पुत्र जो है अल्पायु रहते हैं। लेकिन इस स्थिति का लाभ उठाकर अंग्रेज लोग जो है कोर्ट ऑफ वॉर्स के कार्यवाही के तहत 13 सितंबर 1851 को अपने सरबराहकार या तहसीलदार नियुक्त कर देते हैं। कहाँ पर? रामगढ़ रियासत में। क्या नाम रहता है उनका? तो उनका नाम रहता है शेख मोहम्मद और मोहम्मद अब्दुल्ला को ये नियुक्त कर देती है। अब इस बात का रानी विरोध करती है कि भाई हमारे घर का मैटर है, आप क्यों आ रहे हो। लेकिन अंग्रेज़ों को तो हड़प नीति अपनानी थी, इसी के थ्रू उन्होंने कई राज्य हड़पे थे जिसका कि रानी विरोध करती है। फिर बाद के कालक्रम में रानी ने राज्य के आसपास के राजाओं, परगनादारों, जमींदारों, मालगुजारों या जो भी उस समय पे उच्च पद पर नियुक्त थे उनका विशाल सम्मेलन रामगढ़ में आयोजित किया और अंग्रेजों के विरुद्ध
गठबंधन करने का या एकजुट होने का संकल्प लिया, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जिसकी अध्यक्षता की थी गढ़मंडलापुरवा के राजा शंकर शाह ने। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। 1857 की क्रांति में इन्होंने भी महाकौशल क्षेत्र से संचार किया था, जबलपुर क्षेत्र से। तो राजा शंकर शाह ने की थी, ठीक है, और रानी ने इसका आगाज किया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध रानी ने अपना गुट बनाया था, ठीक है, और क्रांति का संदेश इन्होंने क्या करा था? गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए अवंती बाई ने अपने हाथ का लिखा पूर्जा का एक पत्र भिजवाया था, ठीक है। रानी अब अवंती बाई ने उस समय किस प्रकार से संचार किया? इन्होंने पत्र भेजा जिसमें लिखा था कि देश और आन के लिए मर मिटो या फिर चूड़ियां पहनो। 2 शब्दों में सब कुछ कह दिया उन्होंने कि देश की आन के लिए मर मिटो या फिर चूड़ियां पहनो। तुम्हें धर्म और इंसान की सौगंध है, जो इस कागज का पता दुश्मन को दो। पत्र में जो भी लाइनें थी, तो जो इनके साइड था वो इस क्रांति जो इनके मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध गठबंधन में शामिल हो गया, क्योंकि सभी अंग्रेजों की जो नीतियां थी उससे परेशान थे। अंग्रेज हड़प लेते थे, अपने वचन पे कायम नहीं रहते थे, तो कई प्रकार से जनता को परेशान करते थे। फिर जुलाई 1857 में मंडला की, ये 1857 लिखा है, ठीक है। तो 1857 में मंडला के परगनादार थे जिनका नाम था उमराव सिंह ठाकुर। इन्होंने कर देने से मना कर दिया। वो तो चेतना से भर गए, ठीक है, और उन्होंने बहुत सारे लोग, राजा या जो जागीरदार थे, वो अंग्रेजों का विरोध करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। कब? जुलाई 1857 में। और इस बीच हमें पता है देश में भी क्रांति का संचालन जो है स्टार्ट हो चुका था 1857 की क्रांति का। तो सभी में जोश जो था बुलंद था। तो क्या होता है कि जो मंडला के डिप्टी कमिश्नर होते हैं वंडिंगटन, इन्होंने जबलपुर के कमिश्नर मेजर स्काइन से सेना की मांग की कि भैया ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, हमें इनके जो विरोध हो रहा है इनको दमन करना पड़ेगा। तो इसी बीच अंग्रेजों ने राजा शंकर शाह के पुत्र रघुनाथ राव को मृत्युदंड दे दिया। अब राजा शंकर शाह को मृत्युदंड क्यों दिया, इनका क्या रीजन था विरोध करने का, इसको हम शंकर शाह में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम रानी अवंती बाई को देख रहे हैं। तो ये जिससे कि क्या होता है, जो अवंती बाई होती है विरोध करती है और इनके और अंग्रेजों के बीच खेरी का युद्ध होता है, ठीक है। कब होता है खेरी का युद्ध? इसकी तिथि आपको याद रखनी है, 23 नवंबर 1857 में। इस युद्ध में भी रानी का पलड़ा जो होता है भारी होता है, लेकिन आगे चलकर कई आंख मिचोली का गेम चलता रहता है। कभी वो इधर भागे, कभी इसको जीता, ये गेम चलता रहता है। अब हम उसकी बात नहीं करते हैं। 1 अप्रैल फाइनली 1858 को जब रानी अंग्रेजों से घिरी हुई होती है, तो वो रानी दुर्गावती का अनुकरण करते हुए अपनी तलवार निकालती है और कहती है कि हमारी दुर्गावती ने जीते जी बैरी के हाथ अंग न छुए जाने का प्रण लिया था, इसे ना भूलना। और इतना कहकर रानी ने अपने सीने में जो है तलवार मारकर अपना बलिदान दे देती है। रानी अवंती बाई भी बिल्कुल रानी दुर्गावती की तरह अपना बलिदान दे देती है, और इसमें रानी की जो सहायिका होती है वो भी मदद करती है, जिसका नाम है गिरधारी बाई। गिरधारी बाई की भी काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। तो रानी यहाँ पर शहीद हो जाती है। हमें याद रखना है रानी का बलिदान दिवस 1 अप्रैल 1858। और रानी दुर्गावती की बात करें तो हमने आपको बताया था 24 जून 1564 हमको याद रखना है। चलिए, तो ये रानी अवंती बाई की कहानी थी, गोंड वंश से जो है ये भी संबंधित थी। अब हम बात करते हैं राजा शंकर शाह की। तो ये भी गोंडवाना रियासत यानी कि गोंड वंश से ही संबंधित है, और इनका जो जन्म हुआ था 1783 में हुआ था, और इनके पिता सुमेर शाह थे, और सुमेर शाह भी क्या थे? गोंड वंश के शासक रह चुके थे। यह रानी दुर्गावती के प्रतापी वंशज थे, और इन्होंने महाकौशल क्षेत्र में 1857 की क्रांति का जो है संचार या नेतृत्व किया था। 1857 की अगर हम क्रांति की बात करें तो इस समय शंकर शाह कंपनी के पेंशनर थे और पूर्वा में अपने पुत्र रघुनाथ राव के साथ निवास कर रहे थे, ठीक है। इनका पूर्वा इनका निवास स्थल आपको याद रखना है।
अंग्रेजों की 52वीं रेजिमेंट के कमांडर थे। एक अंग्रेज था जिसका नाम क्या था, उसका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल क्लार्क। इसने क्या आतंक मचा रखा था अपनी नीतियों से, तो शंकर शाह ने जबलपुर में स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूंक दिया। अंग्रेजों से वो चिढ़ गए कि यार ये तो ऐसा ऐसा करते हैं, ठीक है। तो वो अपनी जो है नीतियां बनाते थे अंग्रेजों के खिलाफ। इनके जो शंकर शाह के पुत्र थे रघुनाथ राव, वो भी इनके पिता के साथ थे और अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है भी नीतियाँ बनाते रहते थे और कविताएं लिखा करते थे या गाते थे। तो राजा ने क्या करा था, एक भ्रष्ट कर्मचारी था गिरधारी लाल, उसको क्या है राज्य से निष्कासित कर दिया था। अब इसको इस चीज़ का बुरा लग गया कि भाई राजा ने मुझे निष्कासित कर दिया, तो वो गुप्त सूचनाएं अंग्रेज़ों को देता था। और खुशहाल चंद्र भी एक गद्दार था, ये भी अंग्रेज़ों को जो है राजा की जितनी भी गतिविधियां थी उसके बारे में राजा को सूचना देता था। अंग्रेज़ों को, ठीक है, अंग्रेज़ों को सूचनाएं ये क्या करते थे, देते थे। तो लेफ्टिनेंट क्लार्क ने क्या किया, अपना एक वफादार चपरासी था जिसका नाम था भद्र सिंह को नकली फकीर बनाकर राजमहल में भेजा, जिसने वहाँ की सूचनाएं अंग्रेज़ों को दी। एक्चुअल में उस टाइम पे ये कल्चर, मतलब ये पैटर्न चल रहा था, हमारे शब्दों में हम कहेंगे कि महू मेरठ दमदम बैरकपुर छावनी में जो क्रांतिकारी है वो साधु या फकीर विभिन्न प्रकार के वेश बनाकर क्या करते थे, क्रांति का संचार करते थे। तो इन्होंने भी उसे जो है फकीर बनाकर राजमहल में भेजा। राजा शंकर शाह उसके धोखे से परिचित नहीं हो पाए और उन्होंने जो है उनकी सारी जो भी उनके बातें थी वो हमला करने वाले थे अंग्रेजों के ऊपर, तो ये सूचना जाके किसको दे दी, अंग्रेज को दे दी। तो अंग्रेजों ने क्या करा, प्लानिंग के तहत 14 सितंबर 1857 को, ठीक है, ये 1857 लिखा है, तो 1857 को राजा शंकर शाह और युवराज रघुनाथ शाह जो उस समय 32 साल के थे, उनको 13 अन्य क्रांतिकारियों को बंदी बनाकर कैंटोनमेंट के मिल्टन की जेल में डाल दिया। और जब अंग्रेजों ने यहाँ पर छापा मारा तो जो अंग्रेजों को इनके खिलाफ कहीं दस्तावेज भी मिले राजा रघुनाथ शंकर शाह के पास से, रघुनाथ राव के पास से, और उन्होंने इस दस्तावेज का प्रयोग करके इनको सजाएं दिलवाई। वो सजा क्या थी, सजाए मौत थी। और सजाए मौत में इनको तोप के आगे 18 सितंबर 1857 को पिता पुत्र को तोप के मुहाने पर बांधकर जो है इनको तोप चला दी, ठीक है। अब जब ये हमने आपको बताया कि इन्होंने जो शंकर शाह थे, रघुनाथ शाह थे और 13 अन्य क्रांतिकारी थे। इस बीच रानी फूल कुंवर भी इनकी सहयोगी थी। वो अंग्रेजों को आंख में चकमा देकर महल से भाग गई और क्रांति का नेतृत्व करने लगी। राजा शंकर शाह की गिरफ्तारी के बाद क्या है, राजमहल, ये हम आपको बता चुके हैं। चलिए, अब शंकर शाह ने 1857 की क्रांति में किए गए कार्य का उल्लेख जो है, अब जो भी शंकर शाह के द्वारा किए गए कार्य का उल्लेख था, एक अंग्रेज जो है राइटर थे WC अर्काइन, ठीक है, ये अर्काइल WC अर्काइन, ओके, WC अर्काइन ने इनकी एक बुक थी, आप नाम ही सुन लीजिए, ना नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, नैरेटिव ऑफ इवेंट्स अटेंडिंग the outbreak of disturbance and the restoration of authority in the Sagar and Narmada territories in 1857 to 58, ठीक है। इस बुक में इन्होंने जो है इस घटना के बारे में लिखा था। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने रानी अवंतीबाई और शंकर शाह के बारे में बात करी, जिनका 1857 की क्रांति से महत्वपूर्ण संबंध रहा है और इन्होंने जो क्रांति का संचालन है एकदम दृढ़ता पूर्वक और वीरता पूर्वक किया है। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा गोंडवाना रियासत के ऊपर। इसमें हमने आपको लगभग जो है सारे पॉइंट कवर करवाने की कोशिश करी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो भी पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।